Hi friend, this is Asim from Campus Law Center, Faculty of Law, Institute of Delhi. Today I would like to discuss landmark case of law of torts which is mentioned in our case mat. केस का नाम है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वर्सेस वीपी शांता। ये 1996 का केस है और ये जो केस है वो मुख्य रूप से मेडिकल नेग्लिजेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे बेस्ड है। तो चलिए अब इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट पे आते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ के डिफिनेशन ऑफ सर्विस पे फोकस किया है। इस केस में मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसमें सर्विस को डिफाइन किया गया है। तो सवाल ये उठता है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सर्विस रेंडर करते हैं, क्या वो सर्विस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ के तहत गवर्न होता है या नहीं होता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो चाहती है कि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में ना आए, क्योंकि अगर कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आता है और उसके बाद अगर उससे कोई भी मेडिकल नेग्लिजेंस हो जाता है तो उससे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कंपनसेशन देना पड़ेगा पेशेंट को, और ऐसा जो है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नहीं चाहती। तो इस केस में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है बहुत सारे हथकंडे अपनाती है ताकि कोई भी मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में ना आए, और वो बहुत सारे कंटेंशन को रेज करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट जो है उन सारे कंटेंशन का जवाब देती है। तो चलिए देखते हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है कौन कौन से कंटेंशन सुप्रीम कोर्ट के सामने में रखती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का पहला कंटेंशन ये होता है कि प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जो पर्सन जो है ऑक्यूपेशन में इंगेज्ड है, वो जो सर्विस रेंडर करता है, वो सर्विस जो है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसके दायरे में आता है। लेकिन जो पर्सन प्रोफेशन में इंगेज है, वो जो सर्विस रेंडर करता है, वो सर्विस जो है वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के एम्बिट में नहीं आता है। तो चूंकि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो प्रोफेशन से रिलेटेड है, इसलिए उसके द्वारा रेंडर किया गया सर्विस भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ के एम्बिट में नहीं आएगा। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये बात सही है कि जब हम प्रोफेशनल लायबिलिटी तय करते हैं तो जो पर्सन प्रोफेशन में इंगेज है और जो पर्सन ऑक्यूपेशन में इंगेज है, दोनों की अलग अलग लायबिलिटी होती है। क्योंकि जो आदमी प्रोफेशन में इंगेज है उसे नहीं पता होता है कि हर हालत में उसे सक्सेस मिलेगी ही या नहीं मिलेगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन जो होते हैं कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और हर सिचुएशन जो है वो प्रोफेशनल मैन के कंट्रोल में नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है, जो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड है, अगर वो नेग्लिजेंस बरतता है तो उसे डैमेज देना ही होगा, वो डैमेज देने से इम्यून नहीं हो सकता। इसलिए जो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, उसके तहत जो सर्विस को डिफाइन किया गया है, उस सर्विस में मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा रेंडर किया गया सर्विस भी इंक्लूड होगा। इसका जवाब देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो दूसरा कंटेंशन एराइज करती है डिफिशियंसी इन सर्विस को लेकर के। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कहती है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उसको आप किस ग्राउंड पे जज कीजिएगा कि उसने डिफिशियंसी इन सर्विस बरती है, क्योंकि इंडिया में जो है अभी तक कोई भी फिक्स्ड नॉर्म ही नहीं है जो ये डिसाइड करे कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो डिफिशियंसी इन सर्विस के लिए लायबल है या नहीं है। इसलिए सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, जो सर्विस को डिफाइन करता है, उस डिफिनेशन के अंदर जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा रेंडर किया गया सर्विस जो है नहीं आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के इस आर्गुमेंट को खारिज कर देती है और कहती है कि सेक्शन 14 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो है
कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का वो कंपनसेशन की बात करता है और कहता है कि कंज्यूमर को अगर अपोजिट पार्टी के नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी लॉस हुआ है या फिर कोई भी इंजरी हुई है तो अपोजिट पार्टी को कंपनसेशन देना होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने यह कहा था कि डिफिशियंसी इन सर्विस को लेकर के या फिर मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर के इंडिया में कोई भी स्टैंडर्ड नॉर्म नहीं है, तो ये बात गलत है। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इंडिया ने बोलन टेस्ट को अपनाया हुआ है और बोलन टेस्ट जो है वो फिक्स स्टैंडर्ड नॉर्म ही है जो ये बताता है कि किस कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर को नेग्लिजेंट माना जाएगा और किस कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर को नेग्लिजेंट नहीं माना जाएगा। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो तीसरा कंटेंशन एराइज करती है और कहती है कि मेडिकल सर्विस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में जो सर्विस को डिफाइन किया गया है उस डिफिनेशन से एक्सक्लूडेड है, यानी कि उस डिफिनेशन में नहीं आती है। इसलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर और सर्वेंट का जो रिलेशन होता है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस का एग्जाम्पल है, जबकि मेडिकल प्रैक्टिशनर और पेशेंट के बीच जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का एग्जाम्पल है। इसलिए मेडिकल प्रैक्टिशनर और पेशेंट के बीच का जो रिलेशन है, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का एग्जाम्पल है ये, इसलिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दायरे से बाहर नहीं है, यानी कि मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के दायरे में आएगा। इसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो चौथा कंटेंशन एराइज करती है और कहती है कि अगर मेडिकल सर्विस जो है फ्री ऑफ चार्ज रेंडर किया जा रहा है तो क्या वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आएगा। तो इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर मेडिकल सर्विस पूरी तरह से फ्री ऑफ चार्ज है सभी के लिए तो ऐसे कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है जो मेडिकल सर्विस रेंडर कर रहा है उसके लिए वो चार्ज ले रहा है सभी लोगों से, तो इस कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आएगा। और अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर ने कुछ ऐसी व्यवस्था बना रखी है कि वो कुछ लोगों से तो पैसे लेकर के उसका इलाज कर रहा है लेकिन कुछ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहा है, जैसे कि गरीब लोगों को, तो फिर ऐसे कंडीशन में मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के दायरे में आएगा। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो दायरा है वो दोनों के लिए है, यानी कि जिनका वो फ्री में इलाज कर रहा है वो भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं और जिन लोगों का वो पैसा लेकर के इलाज कर रहा है वो लोग भी कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। तो इस केस के फैक्ट, इशू और जजमेंट यही है। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस केस का PDF चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर, कमेंट बॉक्स और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करके नोट्स अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।